हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इस चैप्टर में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज 3 इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सीखेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का जो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे हमें दिया है, इन ट्राइंगल ABC इफ ABC आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमें पता है ट्राइंगल ABC जो रहेगा, इस ट्राइंगल ABC में ओके साइड AB का लेंथ C रहेगा, साइड BC का लेंथ A रहेगा, साइड AC का लेंथ B रहेगा। ये नोटेशन हमें पता है। तो यहाँ पे ABC अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, AP में है, ऐसा हमें दिया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर एग्जांपल सपोज 2, 3, 4 इन तीनों नंबर में किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस हमें 1 मिलेगा। जैसे 3 - 2 1, 4 - 3 1। तो किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का अगर यहाँ पे डिफरेंस हमें सेम मिलता है, यहाँ पे 1 मिल रहा है, कोई भी मिलेगा लेकिन सेम रहता है, तो उस प्रकार के वो नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसा हम कह सकते हैं। आप चाहे तो इसे आगे भी 5, 6, 7 ऐसा भी ले सकते हो। ओके, 5 - 4 1, 6 - 5 1, 7 - 6 1। हमें पता है किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस अगर सेम रहता है किसी सीक्वेंस में, तो उसे हम कहेंगे दैट सीक्वेंस इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आप इसमें से किसी भी 3 नंबर को, जैसे मैंने 2, 3, 4 को अगर कंसीडर किया, ये AP में है, तो देखिए इस मिडल नंबर का डबल इन दोनों का सम मिलेगा। मिडल नंबर का डबल कितना 6, 2 और 4 का सम कितना 6, 3, 4, 5 लीजिए, 4 का डबल कितना 8, 3 + 5 कितना 8, 5 का डबल 10, 4 + 6 अगेन 10। समझ रहे ना आप? तो अगर 3 नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहते हैं तो उसमें से सेकंड नंबर का डबल, मिडल नंबर का डबल सम ऑफ रिमेनिंग 2 टर्म्स रहता है। तो यहां पे हमें ABC जो है, देखिए ध्यान दीजिए, यहां हमें क्या दिया है, ABC आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसका मतलब ट्वाइस B = हम A + C कंसीडर कर सकते हैं। ओके, ट्वाइस B = हम क्या ले सकते हैं, A + C। वेरी सिंपल। अब इसके बाद देखिए हमें क्या प्रूव करना है, cot ऑफ A/2। देखिए वी हैव टू प्रूव हमें यहां पे क्या प्रूव करना है, cot ऑफ A/2, cot ऑफ B/2, cot ऑफ C/2 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, इसका मतलब ये हमें प्रूव करना है। इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, दैट इज ये जो मिडल टर्म है इसका डबल इक्वल टू सम ऑफ रिमेनिंग 2 टर्म्स, cot ऑफ A/2 प्लस cot ऑफ C/2। ये हमें प्रूव करना है। अगर ये हम प्रूव कर पाए तो इसका मतलब ये तीनों टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहेंगे, और इसे प्रूव करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। ओके, ट्वाइस B = A + C को। अब इसे प्रूव करना है तो चलिए हम LHS कंसिडर करते हैं, ट्वाइस cot ऑफ B/2। ठीक है, हमें tan ऑफ B/2 पता है, tan ऑफ B/2 = स्क्वायर रूट ऑफ कितना रहेगा, S - A × S - C अपॉन S × S - B। ये tan ऑफ B/2। अगर इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये क्या मिलेगा हमें, LHS = ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए ये रहेगा यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल, तो ये रहेगा S × S - B, S × S - B अपॉन S - A × S - C। ठीक है, इस प्रकार से हमें यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे S - A × S - C, इसमें S - B नहीं है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को S - B से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, LHS = ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ S × ये मिलेगा हमें S - B ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन ये यहाँ पे रहेगा S - A × S - B × S - C। अब इस S - B ब्रैकेट स्क्वायर को अगर हम स्क्वायर रूट के बाहर लेते हैं तो ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू यहाँ पे रहेगा S - B अपॉन ये यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट में मिलेगा
यस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस प्रकार से। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो 2 है, इस 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इस टर्म को, तो LHS हमारे पास क्या रहेगा, रूट यस इंटू इनसाइड द ब्रैकेट ट्वाइस यस माइनस ट्वाइस बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे हमारे पास रहेगा यस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ हम ट्वाइस यस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, या फिर ट्वाइस बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ट्वाइस बी इज ए प्लस सी, तो ये यहाँ पे हमें मिलेगा ट्वाइस यस माइनस ए माइनस सी, बिकॉज ट्वाइस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ यस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चाहे तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट, यहाँ हमने फर्स्ट अप्लाई किया है। ओके, ट्वाइस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी है। नाउ LHS इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ यस, यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस यस का वैल्यू, फिर माइनस ए माइनस सी, ठीक है, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए, यस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चाहे तो आप यहाँ तक भी इसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नाउ LHS इक्वल्स टू, अब यहाँ का देखिए, यहाँ का ए के साथ कैंसल, यहाँ का सी के साथ कैंसल, तो हमारे पास क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ यस इंटू बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ यस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंस ट्वाइस यस का वैल्यू रहता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, ये पता है हमें, ट्वाइस यस इज ए प्लस बी प्लस सी, सेमी पेरीमीटर, और इसे कहेंगे हम फर्स्ट तो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। अब हम कंसिडर करते हैं RHS, क्योंकि हमें ट्वाइस कॉट ऑफ b/2 इक्वल्स टू कॉट ऑफ a/2 प्लस कॉट ऑफ c/2 प्रूव करना है, तो हमने LHS का वैल्यू फाइंड किया। अब हम RHS का वैल्यू फाइंड करते हैं। RHS इज कॉट ऑफ a/2 प्लस कॉट ऑफ c/2। नाउ RHS इक्वल्स टू कॉट ऑफ a/2, उसी प्रकार से रेसिप्रोकल लेना है, tan ऑफ a/2 हमें पता है, उसका रेसिप्रोकल कॉट ऑफ a/2, तो ये रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ यस इंटू एस माइनस ए अपॉन यस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, प्लस कॉट ऑफ c/2 का अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो यस इंटू एस माइनस सी अपॉन यस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, जैसे फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर में यस माइनस ए नहीं है और सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर में एस माइनस सी नहीं है, तो देखिए यहाँ पे हम किस प्रकार से कंसीडर करेंगे। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, यस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यस इंटू एस माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे क्या रहेगा, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, प्लस उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ यस इंटू यस माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन, हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है एस माइनस सी से, सॉरी एस माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर। जैसे हमने यहाँ पे एस माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम एस माइनस सी से, तो ये रहेगा यहाँ पे एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। नाउ RHS इक्वल्स टू, ठीक है, तो देखिए ये हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ यस इंटू एस माइनस ए, यहाँ पे यहाँ का डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर का सम ले सकते हैं, प्लस यहाँ पे सेकंड टर्म में भी स्क्वायर रूट ऑफ यस इंटू एस माइनस सी रहेगा, क्योंकि एस माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर को हम बाहर ले सकते हैं। यहाँ का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है ना। चाहे तो आप इसे देखिए, अगर समझता नहीं होगा तो हम इसे पहले इस प्रकार से लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, स्क्वायर रूट के बाहर लिया हमने एस माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर को, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में हमारे पास रहेगा यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, प्लस उसी प्रकार से यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ यस इंटू एस माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए यहाँ रहेगा यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब हम न्यूमरेटर का सम ले सकते हैं। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ यस,
इन दोनों का सम लेना है, दोनों भी टर्म में स्क्वायर रूट ऑफ यस है, तो दोनों भी टर्म से स्क्वायर रूट ऑफ यस बाहर लेते हैं और इन दोनों का सम लेते हैं। तो इन दोनों का सम ब्रैकेट में क्या रहेगा, यस माइनस ए प्लस यस इंटू एस माइनस सी। ओके, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ यस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यस प्लस एस इज ट्वाइस यस। नाउ आर एच एस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ यस इंटू ट्वाइस यस, फिर यहाँ पे माइनस ए माइनस सी एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, देखिए क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ यस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चाहे तो हम ट्वाइस एस का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया है। ट्वाइस एस का अगर वैल्यू हम ए प्लस बी प्लस सी ऐसा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए हमें आंसर क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी, फिर माइनस ए माइनस सी के साथ कैंसिल होना है। तो इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ यस इंटू सिंपली बी, स्क्वायर रूट ऑफ यस इंटू यहाँ पे रहेगा बी। ठीक है, नहीं तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा सा इधर का पार्ट रब करके इरेज करके यहाँ लिखता हूँ। ओके, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अब इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, मैं इसे रब करता हूँ। ठीक है, लुक हियर, इसके आगे हम किस प्रकार से अब लिख पाएंगे, हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है किसका, ट्वाइस एस का। क्या है ट्वाइस एस का वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी। Now RHS equals to square root of S into A plus B plus C minus A minus C, and this whole term divided by square root of S minus A into S minus B into S minus C, since twice S equals to A plus B plus C। अब ये A माइनस ए के साथ ये C माइनस सी के साथ कैंसिल होगा, therefore RHS equals to square root of S into B upon square root of, देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, S माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसे कहेंगे हम थर्ड। ओके, देखिए जिस प्रकार से हमें सेकंड में वैल्यू मिला है सेम उसी प्रकार से हमें थर्ड में वैल्यू मिला है। ठीक है, तो इसके बाद हम लिखेंगे, ये पूरा रब कर देता हूँ मैं अब, इसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, इससे हमें LHS इक्वल्स टू RHS मिला है। इसका मतलब ट्वाइस कॉट ऑफ B बाई 2 इक्वल्स टू कॉट ऑफ A बाई 2 प्लस कॉट ऑफ C बाई 2 हमारे पास है। ओके, इसका मतलब क्या, देयरफॉर कॉट ऑफ A बाई 2 कॉमा कॉट ऑफ B बाई 2 कॉमा कॉट ऑफ C बाई 2, ये जो टर्म्स है दीज टर्म्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहेंगे। तो इस प्रकार से इसका प्रूफ है। प्रूफ थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत इजी है। ये क्वेश्चन आपको स्टेट बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रायंगल ABC में हमें एक एंगल 90 डिग्री का दिया है। अगर ऐसा है तो प्रूव करना है साइन ऑफ A माइनस बी इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ लुक हियर, ट्रायंगल ABC में हमें पता है तीनों एंगल का सम इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री रहेगा। इसका मतलब A प्लस B प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल C हमारे पास कितना है 90 डिग्री। देयरफॉर A प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, मतलब A प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड इसका मतलब B इक्वल्स टू रहेगा 90 डिग्री माइनस A। ओके, अब हमें क्या प्रूव करना है, साइन ऑफ A माइनस बी इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे प्रूव करने की हम साइन रूल यूज करेंगे। नाउ बाय साइन रूल, देखिए हम साइन रूल किस प्रकार से यूज करते हैं, A अपॉन साइन A इक्वल्स टू B अपॉन साइन B इक्वल्स टू C अपॉन साइन C इक्वल्स टू K। इसका मतलब A का वैल्यू K साइन A, B का वैल्यू K साइन B और C का वैल्यू रहेगा K साइन C। ठीक है, अब हम कंसीडर करेंगे, लुक हियर RHS। देखिए RHS हमारे पास क्या है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
यहाँ पे हम a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ RHS इक्वल्स टू के साइन स्क्वायर a माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर b। ठीक है, a स्क्वायर का वैल्यू के स्क्वायर साइन स्क्वायर a माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर b अपॉन यहाँ पे रहेगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर b। हमने a और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ RHS इक्वल्स टू, यहाँ से अगर के स्क्वायर बाहर लेते हैं तो ये बचेगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b। ऊपर का के स्क्वायर नीचे के स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा अगर बाहर हम कॉमन लेते हैं तो। नाउ RHS इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन, ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर ऑफ, इस b को लिखेंगे हम 90 डिग्री माइनस a। देखिए यहाँ पे हमने b इक्वल्स टू क्या लिया है, 90 डिग्री माइनस a। चाहे तो इसे हम फर्स्ट कहेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट। हमने यहाँ फर्स्ट यूज किया है। ओके, नाउ RHS इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन, यहाँ रहेगा साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर, कितना क्या मिलेगा हमें, साइन स्क्वायर साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस a, इट विल बी कॉस स्क्वायर a। ठीक है ना, क्यों, बिकॉज साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये पता है हमें, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज किया है। अब साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का वैल्यू 1 रहेगा। बाय फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी इट इज 1, मतलब साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन 1। सिंस हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं। नाउ RHS इक्वल्स टू, इस साइन स्क्वायर a को लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, या फिर यहाँ पे देखिए हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। लुक हियर, हमारे पास फॉर्मूला है साइन ऑफ 2 थीटा का, साइन ऑफ 2 थीटा सॉरी कॉस ऑफ 2 थीटा का, कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं तो इक्वल्स टू मिलेगा हमें 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है ना, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब 2 साइन स्क्वायर a। देखिए मैं इसे इस प्रकार से लिखता हूँ, 2 साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन स्क्वायर b अपॉन 2। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है, देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, या फिर 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा। नाउ देयरफॉर RHS इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर a इज 1 माइनस कॉस ऑफ 2a, 1 माइनस कॉस ऑफ 2a, ओके, अपॉन ये 2 रहेगा, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर b इज 1 माइनस कॉस ऑफ 2b, 1 माइनस कॉस ऑफ 2b। ठीक है, नाउ देयरफॉर RHS इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2a माइनस 1 प्लस कॉस ऑफ 2b एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ का जो a है, इस यहाँ का जो 1 है इस माइनस 1 के साथ कैंसिल होगा। देखिए हमारे पास अब क्या बचा है, ये हम RHS कंसिडर कर रहे हैं। ओके, RHS इक्वल्स टू, हमने शुरुआत RHS से की थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जाना कहाँ है, साइन ऑफ a माइनस बी, मतलब LHS के पास। अब ये रहेगा यहाँ पे कॉस ऑफ 2b माइनस कॉस ऑफ 2a अपॉन 2। यहाँ पे हम देखिए फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस c माइनस कॉस d का, ध्यान दीजिए, कॉस c माइनस कॉस d इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, -2, ध्यान दीजिए, -2 साइन ऑफ c प्लस d अपॉन 2, ओके, इंटू साइन ऑफ c माइनस डी अपॉन 2, c प्लस डी अपॉन 2 इंटू c माइनस डी अपॉन 2 है।
अगर यहाँ पे हम माइनस लेते हैं, यहाँ पे अगर हमने माइनस नहीं लिया तो ये रहेगा 2 साइन ऑफ c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ d माइनस सी अपॉन 2। देखिए इस प्रकार का चेंज आपको भी पता है। अगर यहाँ पे माइनस लिखते हैं तो यहाँ पे हम c माइनस डी लिख पाएंगे, अगर यहाँ पे माइनस नहीं लिखते तो यहाँ पे d माइनस सी रहेगा। व्हाट इज d हियर? c का वैल्यू 2b है और d का वैल्यू 2a है। तो देखिए अब RHS इक्वल्स टू क्या मिलेगा? नाउ RHS इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ c प्लस डी मतलब 2b प्लस 2a अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ 2a माइनस 2b अपॉन 2, ठीक है ना, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसल होगा, 2b अपॉन 2 b रहेगा, 2a अपॉन 2 a रहेगा। इसका मतलब RHS इक्वल्स टू रहेगा साइन ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ a माइनस b, ठीक है, साइन ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ a माइनस b। नाउ RHS इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस b इज, लुक हियर, a प्लस b का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। साइन ऑफ a प्लस b इज 90 डिग्री, ओके, इंटू साइन ऑफ a माइनस b। साइन ऑफ, ध्यान दीजिए, a प्लस b का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री है। साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1 एंड देयरफॉर RHS इक्वल्स टू साइन ऑफ a माइनस b। सिंस हमें पता है साइन ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू कितना रहता है? 1। देयरफॉर लुक हियर RHS इक्वल्स टू क्या मिलेगा? LHS। यही प्रूव करना था। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू हमने साइन ऑफ a माइनस b को प्रूव किया है, ओके। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 14 में इन ट्राइंगल ABC हमें cos ऑफ कैपिटल A अपॉन स्मॉल a इक्वल्स टू cos ऑफ कैपिटल B अपॉन स्मॉल b ऐसा दिया है। देन शो दैट इट इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल मतलब जिस ट्राइंगल में दो साइड्स कॉन्करेंट रहेंगे, जिसे मराठी में हम समद्विभुज त्रिकोण कहते हैं। आइसोसेल्स मतलब समद्विभुज, मतलब जिसके दो साइड कॉन्करेंट है, ओके, समद्विभुज त्रिकोण। तो देखिए अगर हम दो साइड्स कॉन्करेंट यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं तो इसका मतलब ये ट्राइंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल होगा। देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया है? cos ऑफ कैपिटल A अपॉन स्मॉल a इक्वल्स टू cos ऑफ कैपिटल B अपॉन स्मॉल b। These A and B are the lengths of the side. Small a is the length of side BC and small b is the length of side AC. Okay. Now look here, 1 upon a into cos of a is cos a का वैल्यू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc रहेगा बाय कोसाइन रूल। उसी प्रकार से 1 अपॉन b इंटू कॉस b का वैल्यू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ac रहेगा। बाय विच रूल? बाय कोसाइन रूल। हमने यहाँ पे कोसाइन रूल अप्लाई किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों साइड का डिनोमिनेटर हमें सेम दिख रहा है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन कितना है? ट्वाइस ए बी सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी सी। तो दोनों साइड का ट्वाइस ए बी सी कैंसिल होगा। देयरफॉर हमारे पास रहेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे सपोज माइनस ए स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, ओके। देखिए इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो प्लस बी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो माइनस सी स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस माइनस ए स्क्वायर को ट्रांसफ़र करते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल होगा। इसका मतलब ट्वाइस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ए स्क्वायर रहेगा, ओके। इसका मतलब देखिए दोनों साइड का हम 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू हमें ए स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 रहेगा, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0।
इसके दो फैक्टर्स कंसिडर कर सकते हैं, b माइनस ए इंटू बी प्लस ए इक्वल टू 0, देयरफॉर b माइनस ए इक्वल टू 0 और b प्लस ए इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर लुक हियर, अब b माइनस ए इक्वल टू 0 और b प्लस ए इक्वल टू 0, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन हम कंसिडर कर सकते हैं? ठीक है ना, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या फिर दोनों भी हम कंसिडर कर सकते हैं, b माइनस ए इक्वल टू 0 एंड b प्लस ए इक्वल टू 0. व्हाट आर a एंड b? a एंड b आर साइड्स, मतलब लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC. ट्राइंगल ABC के साइड्स हैं. अगर ये ट्राइंगल ABC के साइड्स है तो इसका मतलब a प्लस बी 0 नहीं हो सकता. a लेंथ है, b लेंथ है, लेंथ पॉजिटिव रहता है. ओके, यहाँ पे a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0 सिंस a ग्रेटर दैन 0 कॉमा b ग्रेटर दैन 0. यहाँ पे a और b दोनों भी लेंथ ऑफ साइड्स हैं, तो इसका मतलब ये ग्रेटर दैन 0 रहेंगे. अगर ये दोनों ग्रेटर दैन 0 है तो उसका सम हमें यहाँ पे 0 नहीं मिलेगा. ओके, या फिर इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, देयरफॉर a ग्रेटर दैन 0 एंड b ग्रेटर दैन 0 एंड देयरफॉर a प्लस b इज नॉट इक्वल्स टू 0, या फिर b प्लस a इज नॉट इक्वल्स टू 0. a प्लस b यहाँ पे 0 नहीं रह सकता भाई, बिकॉज a ग्रेटर दैन 0 है और b ग्रेटर दैन 0 है. तो इसका मतलब क्या रहेगा? देयरफॉर b माइनस a इक्वल टू 0, b माइनस a इक्वल्स टू 0, इसका मतलब b इक्वल्स टू a या फिर a इक्वल्स टू b. देखिए, इन ट्राइंगल ABC टू साइड्स आर कॉन्करेंट. इन ट्राइंगल ABC, ओके, टू साइड्स आर कॉन्करेंट. यहाँ पे दो साइड्स जो है ये कॉन्करेंट रहेंगे. टू साइड्स आर कॉन्करेंट, देयरफॉर ट्राइंगल ABC ये जो है इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल. ये यहाँ पे आइसोसेल्स ट्राइंगल रहेगा और यही हमें प्रूव करना था. हेंस प्रूव. ओके, हेंस प्रूव्ड. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. नंबर 15 का सॉल्यूशन बहुत ही इजी है और इसका लेंथ बहुत कम है सॉल्यूशन का, इसलिए 2 मार्क्स के लिए आपको स्टेट बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा. क्या है देखिए, ट्राइंगल ABC में साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर सी दिया है. अगर ऐसा है देन शो दैट द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम. लुक हियर, पाइथागोरस थ्योरम में अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग साइड्स, ऐसा हमें मिलता है. उसका कॉन्वर्स, अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रिमेनिंग साइड्स, मतलब किसी भी एक साइड का स्क्वायर इक्वल टू वहां पे जो रिमेनिंग दो साइड्स है उन साइड के स्क्वायर का सम हमें मिलता है, तो उसका मतलब उस ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कह सकते हैं. इट इज द कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यहां पे हम यूज करेंगे. लुक हियर, हमें क्या दिया यहां पे, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर सी. इट इज गिवन. ठीक है, हम यहां पे साइन रूल यूज करेंगे, तो सबसे पहले साइन रूल लिखते हैं. नाउ बाय साइन रूल, साइन रूल हमारे पास है a अपॉन साइन a इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c इक्वल्स टू k. इसका मतलब a इक्वल्स टू k साइन a, b इक्वल्स टू k साइन b एंड c इक्वल्स टू k साइन c. a इक्वल्स टू k साइन a, b इक्वल्स टू k साइन b, ओके ये b है, k साइन b एंड c इक्वल्स टू k साइन c. अब जो हमें दिया है उसे हम कंसीडर करते हैं साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल्स टू साइन स्क्वायर c. इट इज गिवन. दोनों साइड को मल्टीप्लाइंग, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय k स्क्वायर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय k स्क्वायर. अगर दोनों साइड को k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा k स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी. के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इज ए स्क्वायर, के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी इज बी स्क्वायर एंड के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी इज सी स्क्वायर. ठीक है ना. देखिए, ए का वैल्यू के साइन ए, बी का वैल्यू के साइन बी, सी का वैल्यू के साइन सी है. इसका मतलब क्या, इन, या फिर ऐसा हम डायरेक्टली यहाँ पे कहेंगे, लुक हियर, बाय कॉन्वर्स ऑफ, by converse of Pythagoras theorem,
ओके, बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के जो कॉन्वर्स है उसका स्टेटमेंट अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा। क्यों? बिकॉज इन ट्राइंगल ए बी सी, देखिए ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, ध्यान दीजिए, ये साइड सी है मतलब एंगल सी रहेगा, ये ए और यहाँ पे बी। तो हमें क्या मिल रहा है, ये साइड कौन सा है, बी सी मतलब स्मॉल ए सी मतलब स्मॉल बी। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, मतलब एंगल सी क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो इसका मतलब ट्राइंगल ए सी बी ये क्या रहेगा, राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा। ओके, चाहे तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल सी। यहाँ का एंगल सी 90 डिग्री का रहेगा बाय विच थ्योरम, बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, यही यहाँ पे हमें प्रूव करना था। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें इन ट्राइंगल ए बी सी प्रूव करना है ए स्क्वायर इंटू इनसाइड द ब्रैकेट कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर इंटू इनसाइड द ब्रैकेट कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर इंटू इनसाइड द ब्रैकेट कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 0। ओके, देखिए यहाँ पे इसे प्रूव करने के लिए हम साइन रूल यूज करते हैं। नाउ बाय साइन रूल हमें पता है a अपॉन साइन a इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c इक्वल्स टू k। इसका मतलब a इक्वल्स टू k साइन a, b इक्वल्स टू k साइन b एंड c इक्वल्स टू k साइन c, इस प्रकार से। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे LHS कंसिडर करते हैं। नाउ a स्क्वायर इंटू इनसाइड द ब्रैकेट कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर इंटू इनसाइड द ब्रैकेट कॉस स्क्वायर c माइनस कॉस स्क्वायर a प्लस c स्क्वायर इंटू इनसाइड द ब्रैकेट कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर b। ओके, now LHS equals to a square into inside the bracket cos square b is 1 minus sin square b by first fundamental identity। cos square c is 1 minus sin square c, इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस साइन स्क्वायर c रहेगा। आर यू गेटिंग दिस? उसी प्रकार से b स्क्वायर इंटू यहाँ पे रहेगा cos स्क्वायर c का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर c और कॉस स्क्वायर a का वैल्यू -1 प्लस साइन स्क्वायर a। क्यों? बिकॉज कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस साइन स्क्वायर a। उसी प्रकार से प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर a -1 प्लस साइन स्क्वायर b। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। अब ये जो +1 है -1 के साथ कैंसल, यहाँ का +1 -1 के साथ कैंसल, ये आपको समझ रहा है ना। देखिए हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर सी को 1 माइनस साइन स्क्वायर सी लिखा, लेकिन इस माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 प्लस साइन स्क्वायर सी होगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से ये +1 इस -1 के साथ कैंसिल होगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, नाउ LHS इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब यहाँ पे है साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर c। ओके, साइन स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर b, सॉरी, साइन स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर b, इस प्रकार से साइन स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर b। अब उसी प्रकार से b स्क्वायर इंटू इनसाइड द ब्रैकेट यहाँ पे रहेगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर c प्लस c स्क्वायर इंटू इनसाइड द ब्रैकेट यहाँ पे रहेगा साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a, इस प्रकार से। ठीक है, अगर हम देखिए इसे कंसीडर करते हैं इस प्रकार से a स्क्वायर इंटू, यहाँ पे मैं इसे k स्क्वायर साइन स्क्वायर c माइनस k स्क्वायर साइन स्क्वायर b अपॉन k स्क्वायर लेता हूँ। मतलब यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को k स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, प्लस b स्क्वायर इंटू यहाँ k स्क्वायर साइन स्क्वायर a माइनस k स्क्वायर साइन स्क्वायर c। यहाँ पे भी सपोज हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को k स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, प्लस c स्क्वायर इंटू इनसाइड द ब्रैकेट
यहाँ पे ले सकते हैं के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन के स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू इनसाइड द ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू इनसाइड द ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ओके, प्लस सी स्क्वायर इंटू इनसाइड द ब्रैकेट के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। ठीक है ना। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, ये पूरे इसमें डिनोमिनेटर सेम है के स्क्वायर, तो 1 अपॉन के स्क्वायर को हम बाहर लेते हैं। ब्रैकेट में अब हमारे पास क्या रहेगा, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। इस प्रकार से रहेगा। अब यहाँ का प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसल, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसल, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसल। तो देखिए हमारे पास क्या रहेगा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 1 अपॉन के स्क्वायर इंटू 0, मतलब ये 0 ही रहेगा एंड दिस इज व्हाट RHS। हमें इक्वल टू 0 प्रूव करना था, तो इसका मतलब हमने क्या प्रूव किया, ए स्क्वायर इंटू इनसाइड द ब्रैकेट कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर इंटू इनसाइड द ब्रैकेट कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर इंटू इनसाइड द ब्रैकेट कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 0 एंड हेंस प्रूव्ड। और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, इसका स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें प्रूव करना है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टैन ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू टैन बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू टैन सी। ओके, देखिए हम हर एक का सेपरेट वैल्यू फाइंड करेंगे और हर एक का जो वैल्यू हमें मिलेगा, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, ये तीनों पे वैल्यू सेम है, दैट्स वाई इन तीनों टर्म को हम इक्वल ले सकते हैं, ऐसा हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। देखिए हमारे पास कोसाइन रूल जो है, ध्यान दीजिए, कॉस ए इक्वल टू हम कंसीडर करते हैं कॉस ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी। ओके, उसी प्रकार से हम कॉस बी इक्वल्स टू कंसीडर करते हैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस सी ए। उसी प्रकार से हम कंसीडर करते हैं कॉस सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। ये लिखा है हमने बाय कोसाइन रूल। ये कौन सा रूल है, कोसाइन रूल। ओके, अब देखिए इन टर्म्स को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। सपोज 2bc cos a अगर हमने इधर ट्रांसफर किया तो 2bc cos a इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसे इस प्रकार से लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलेगा, सी स्क्वायर फिर माइनस ए स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर। उसी प्रकार से लुक हियर 2ca cos b इक्वल टू हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी प्रकार से ट्वाइस ए बी कॉस सी इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए इस टर्म से हमने ये लिखा है, इस टर्म से हमने ये लिखा है और इस टर्म से हमने ये लिखा है। ओके, इसका मतलब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देयरफॉर ध्यान दीजिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 2bc cos a। ओके, उसी प्रकार से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 2ca cos b। इसे सपोज हम फर्स्ट कहते हैं, इसे हम सेकंड कहेंगे। और उसी प्रकार से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 2ab cos c। ओके, ये है ट्वाइस ab
कॉस सी, और इसे कहेंगे हम थर्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका हर एक का सेपरेट वैल्यू हम फाइंड करेंगे। लुक हियर, हम कंसिडर करते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू tan a। नाउ दिस इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू tan a को हम sin a इंटू cos a लिख सकते हैं। इसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू ट्वाइस बी सी कॉस ए इंटू tan a का वैल्यू कितना है sin a अपॉन cos a। तो यहाँ का cos a इस cos a के साथ कैंसल होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा 2bc sin a। ओके, यहाँ पे देखिए अगर हम साइन रूल यूज करते हैं तो इस 2bc sin a को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 2bc sin a को मैं यहाँ पे साइन रूल भी लिख लेता हूँ। नाउ बाय साइन रूल, ध्यान दीजिए, बाय साइन रूल हमारे पास क्या है a अपॉन साइन a इक्वल्स टू k, या फिर a अपॉन साइन a इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c इक्वल्स टू k। इसका मतलब a अपॉन साइन a इक्वल्स टू k, b अपॉन साइन b इक्वल्स टू k, c अपॉन साइन c इक्वल्स टू k। इसका मतलब साइन a इक्वल्स टू, देखिए a अपॉन साइन a इक्वल्स टू अगर k रहेगा तो a अपॉन k इक्वल्स टू हम साइन a ले सकते हैं। ओके, इसके इक्वल टू अगर हमने ये वैल्यू लिया, या फिर ध्यान दीजिए इस साइन रूल को और सिंपल, इस साइन रूल को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। साइन रूल हमारे पास ऐसा भी है, साइन a अपॉन a इक्वल्स टू साइन b अपॉन b इक्वल्स टू साइन c अपॉन c इक्वल्स टू k। Therefore sin a equals to ak, sin b equals to bk and sin c equals to ck, sin c equals to ck, sin a equals to ak, sin b equals to bk, sin c equals to ck। Now therefore this is equals to twice bc, sin a का वैल्यू ak, मतलब ये है twice abc इंटू k। चलिए इसे कहते हैं हम फोर्थ। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हमने यहाँ पे लिखा है, मैं यहाँ पे इसे लिखूंगा बाय फर्स्ट, बाय फर्स्ट। ओके, फर्स्ट हमने यहाँ पे यूज किया है। अब उसी प्रकार से इस टर्म को कंसिडर करते हैं, कौन से टर्म को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू tan b को। अगर हम इसे कंसिडर करेंगे, ध्यान दीजिए, तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को बाय सेकंड हम क्या लिख पाएंगे 2ca cos b, 2ca cos b इंटू साइन b अपॉन cos b। ओके, तो ये cos b के साथ कैंसल होगा, मतलब है ट्वाइस ca, और साइन b का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। व्हाट इज साइन b? साइन b इज नथिंग बट bk, इट इज ट्वाइस ए बी सी के, इसे कहेंगे हम फिफ्थ। ओके, और यहां पे लिखता हूं मैं बाय सेकंड, हमने यहां पे सेकंड यूज किया है, ये फिफ्थ है हमारे पास। अब उसी प्रकार से हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, किसका, देखिए ये टर्म का बी स्क्वायर, ध्यान दीजिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू tan c, इसका वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ओके, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू बाय थर्ड कितना है, ट्वाइस ए बी कॉस सी, इट इज ट्वाइस ए बी कॉस सी इंटू tan c का वैल्यू साइन c अपॉन कॉस सी के साथ कैंसल होगा, साइन c का वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे ck, साइन c इज ck। नाउ इट इज ट्वाइस ए बी सी के, और इसे कहेंगे हम सिक्स्थ। ठीक है, अब देखिए हमारे पास, देखिए फर्स्ट है, फोर्थ है, फिर उसके बाद फिफ्थ है, और फिर उसके बाद ये सिक्स्थ है। ये यहाँ पे हम लिखेंगे बाय थर्ड, हमने थर्ड यूज किया है। ओके, नाउ फ्रॉम, यहाँ लिखता हूँ मैं फ्रॉम, ध्यान दीजिए फ्रॉम फर्स्ट नहीं, कहाँ से, थर्ड फोर्थ से है, फ्रॉम फोर्थ, ये वाला फोर्थ, फ्रॉम फोर्थ, फिर फिफ्थ और फिर सिक्स्थ।
देखिए फोर्थ का जो वैल्यू है वहीं फिफ्थ का है, वहीं सिक्स का है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टैन ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू टैन बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू टैन सी। ओके, और यही हमें प्रूव करना था। देखिए फोर्थ में जो हमें आंसर मिला है वही फिफ्थ में है, वही सिक्स्थ में है। तो अगर फोर्थ का RHS, फिफ्थ का RHS और सिक्स का RHS सेम है तो हर एक का LHS भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टैन ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टैन बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टैन सी। हेंस प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ओके, ये आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में इन ट्राइंगल ABC हमें a cos स्क्वायर c/2 प्लस c cos स्क्वायर a/2 इक्वल्स टू 3b/2 दिया है। तो प्रूव करना है A, B, C आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमें पता है 3 नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तभी रहेंगे जब मिडल नंबर का डबल इक्वल्स टू सम ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स, मतलब ट्वाइस भी इक्वल्स टू क्या रहेगा, A प्लस C। ओके, लुक हियर, अब यहाँ पे हम हाफ एंगल फॉर्मूले यूज करेंगे। देखिए हमारे पास कॉस ऑफ, ध्यान दीजिए, कॉस ऑफ c/2 का फॉर्मूला है, कॉस ऑफ c/2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ यस इंटू एस माइनस सी अपॉन यहाँ पे रहेगा AC। ओके, अगर कॉस ऑफ c/2 स्क्वायर रूट ऑफ यस, सॉरी यहाँ पे रहेगा AB, स्क्वायर रूट ऑफ यस इंटू एस माइनस सी अपॉन AB है, इसका मतलब कॉस स्क्वायर ऑफ c/2 दोनों साइड का स्क्वायर, ये रहेगा यस इंटू एस माइनस सी अपॉन AB, स्क्वायर रूट निकल जाएगा। उसी प्रकार से हमारे पास कॉस ऑफ a/2 का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ यस इंटू एस माइनस ए अपॉन BC, तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर ऑफ a/2 इक्वल्स टू रहेगा यस इंटू एस माइनस ए अपॉन BC। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दिया है, व्हाट इज गिवन हियर, a cos स्क्वायर ऑफ c/2 प्लस c cos स्क्वायर ऑफ a/2 इक्वल्स टू 3b अपॉन 2, ये हमें यहाँ पे दिया है। नाउ a इंटू cos स्क्वायर ऑफ c/2 का वैल्यू, इट इज यस इंटू एस माइनस सी अपॉन AB प्लस c इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ a/2 का वैल्यू यस इंटू एस माइनस ए अपॉन BC इक्वल्स टू 3b अपॉन 2। हमने कॉस स्क्वायर ऑफ c/2 और कॉस स्क्वायर ऑफ a/2 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, इट इज गिवन, ये हमें क्वेश्चन में दिया है और ये क्या है, हाफ एंगल फॉर्मूला है। ओके, अब देखिए यहाँ का a इस a के साथ कैंसिल होगा, यहाँ का c इस c के साथ कैंसिल होगा, यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, मतलब दोनों प्लेसेस में डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों प्लेसेस के न्यूमरेटर का हम सम ले सकते हैं, मतलब यस इंटू एस माइनस सी प्लस यस इंटू एस माइनस ए एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू 3b अपॉन 2। इसे हम इस प्रकार से ले सकते हैं बिकॉज दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम है। अगर यहाँ से यस बाहर लेते हैं तो यस माइनस सी प्लस यस माइनस ए अपॉन यहाँ पे b रहेगा इक्वल्स टू 3b अपॉन 2। ओके, इस 2 को ट्रांसफर करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, ट्वाइस यस इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इस 2 को हमने इधर ट्रांसफर किया, ट्वाइस यस इंटू इनसाइड द ब्रैकेट यस प्लस यस 2s अगेन ट्वाइस यस माइनस c माइनस a माइनस c एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू 3b। ठीक है, व्हाट इज ट्वाइस यस, ये बाद में लिखेंगे हम, ठीक है, या फिर यहीं पे भी लिख सकते हैं। ट्वाइस यस का वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस सी, इट इज सेमी पेरीमीटर। यहाँ पे ट्वाइस यस का वैल्यू a प्लस बी प्लस सी माइनस a माइनस सी एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू सिंपली 3b। चाहे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यस इज सेमी पेरीमीटर, देयरफॉर ट्वाइस यस इक्वल्स टू क्या है, a प्लस बी प्लस सी। अगर ये सेमी पेरीमीटर है तो उसका डबल हमें पेरीमीटर मिलेगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी प्लस सी है,
इंटू ये यहाँ क्या बचेगा, प्लस ए माइनस ए कैंसल, प्लस सी माइनस सी कैंसल, इंटू बी अपॉन बी इक्वल्स टू 3b। तो ये भी इस b के साथ कैंसल होगा। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 3b रहेगा। ओके, देयरफॉर इस b को ट्रांसफर करते हैं तो a प्लस सी इक्वल्स टू 3b माइनस b रहेगा। इसका मतलब a प्लस सी इक्वल्स टू 2b मिलेगा। इसका मतलब क्या, देखिए देयरफॉर, या फिर इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, ए बी सी आर इन, ये जो है आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मिडल नंबर का डबल सम ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स अगर आता है तो इसका मतलब ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहेंगे। ओके, तो हमें a cos स्क्वायर c बाई 2 प्लस c cos स्क्वायर a बाई 2 इक्वल्स टू 3b बाई 2 दिया था। ऐसा ये गिवन पार्ट था और हमें प्रूव करना था ए बी सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक जो सेम टाइप के क्वेश्चंस थे, इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ जो अभी क्लास 12 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे उनके साथ अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी अवश्य ज्वाइन कीजिए। ओके, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।